नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का D.D यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिशत के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। प्रतिशत को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग प्रतिशत के अर्थ को समझ लेते हैं। तो प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा, अर्थात किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से एक भाग के लिए हम उसका प्रतिशत कहते हैं। जैसे अगर हम इसको दूसरे रूप में कहें तो प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर सदैव 100 होता है। अगर हम x प्रतिशत की बात करें तो इसका मतलब हो गया x बटे 100। ठीक है। इसी के साथ हम अगर और भी भिन्नों की बात करें तो हम प्रतिशत को भिन्न के रूप में कैसे बदलते हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं 25%, यानी 25% के लिए अगर हम भिन्न के रूप में बदलते हैं तो इसके लिए हम 100 से भाग कर देंगे। अभी हमने बताया आपके लिए कि प्रतिशत का मतलब हो गया 100 से भाग। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 25 और बटे 100। तो 25 एकम 25 और 25 चौका 100, यानी इसको हम भिन्न के रूप में बदलेंगे तो ये हो गया हमारा 1/4। इसी के साथ अगर हम और भी कई भिन्नों के प्रतिशत मानों को लेते हैं, जैसे कि अगर हम 50% को ले लेते हैं और इसको हम भिन्न के रूप में बदलेंगे तो इसको भी हम पीछे की तरह करेंगे 50/100। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी ये हमारा बदल गया 1/2 के रूप में, जो कि भिन्न रूप है। इसी के साथ हम 40% की अगर बात करें तो 40 को भी 100 से भाग कर देंगे तो 40/100, ये 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे इसको, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 2/5। इसी के साथ अगर हम 70% की बात करेंगे तो हम इसमें भी 70 को 100 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 70/100, 0 से 0 कैंसिल, और ये हमारा आ गया 7/10। और भी मानों में अगर हम देखें, अब हम ये 16 सहित 2/3% के लिए अगर भिन्न के रूप में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, तो हम सबसे पहले 16 की 3 से गुणा कर लेंगे तो 16 3 48, और इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 48 और 2 50, यानी 50/3% हो गया। अब 50/3 का मतलब हम इसको 100 से भाग कर देंगे तो ये आएगा हमारा 50/3 और गुणा 100। ये देखिए 100 से भाग हमने कर दिया है तो ये आ जाएगा हमारा 300 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 50/300 और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, तो ये हमारा आ गया 1/6, यानी 16 सही 2/3% को जब हम भिन्न के रूप में बदलेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/6। इसी के साथ अगर हम 14 सही 2/7% को अगर हम भिन्न के रूप में बदलेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 14 सत्ते 98 और 2, ये आ जाएगा हमारा 100 और बटे 7। अब हम इसको 100 से भाग कर देंगे, यानी ये हो जाएगा हमारा 100/7 और गुणा 100, और 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, एक कम आ जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा हमारा 1/7। ठीक है। अब हम इसके साथ ही अब हम लोग भिन्न के लिए प्रतिशत में कैसे बदलें इसको समझेंगे। लिखेंगे हम भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें। तो अब हम लोग भिन्न को प्रतिशत में बदलना समझेंगे, यानी कि अगर हमारे लिए कहीं पर 1/5 दिया हुआ है, इसको हम भिन्न में बदलेंगे तो ऊपर देखिए अभी हमने सब जगह यहाँ पर 100 से भाग किया है, यहाँ भी। अब हम क्या करेंगे, जब हमें भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो हम इसको 100 से गुणा कर देंगे। तो ये हमने 100 से गुणा कर दिया 1/5 के लिए, तो ये आ जाएगा हमारा 5 से 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, और ये 0 हो गया, यानी ये हो गया हमारा 20%। ठीक है। इसी के साथ अब हम लोग अगला अंक लेते हैं 1/4, अगली भिन्न है हमारी, तो इसके लिए अब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो इसको भी हम 100 से गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा 1/4 गुणा 100, 4 से इसके लिए भाग कर देंगे तो 25 चौके 100 आता है, तो 25 एकम ये आ गया हमारा 25%। अभी देखिए हम लोगों ने यहाँ किया था 25% के लिए, अभी हमने बदला था भिन्न के रूप में, वैसे ही अभी हमने 1/4 के लिए जब हमने प्रतिशत के रूप में बदला तो हमारा फिर वही आ गया 25%। इसी के साथ आगे देखिए 1/6 के लिए, अब हम लोग यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ देखते हैं हम लोग 1/6 के लिए अगर हम बदलेंगे तो हमारा 1/6 हो गया। इसके लिए हम फिर वही 100 से गुणा कर देंगे, 100 से जब हम इसके लिए गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 से काटते हैं तो 2 3 6 और 2 पंजे 10 और 0 हो गया, यानी कि ये आ गया हमारा 50 और बटे 3। यानी अब हम इसको बदल देंगे तो 16 3 48 होता है, तो 16 3 48 और 2 50 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 16 सही 2/3
3%। अब देखिए हमने इसको बदल दिया 16/2/3% को, तो वहीं देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था 16/2/3% के लिए जब हमने बदला था तो ये हमारा आया था 1/6। वही अब हमने 1/6 के लिए बदला है तो ये हमारा प्रतिशत के रूप में आ गया 16/2/3। ऐसे ही हम और भी कई सारे मान हैं जिनके लिए बदल सकते हैं। ठीक है, तो आगे इसके लिए हम समझते हैं कि 1/9, अगर 1/9 के लिए हमें बदलना है तो फिर वही हमारी प्रोसेस रहेगी कि हम इसको 100 से गुणा करेंगे और 100 से गुणा करने के बाद जब हम इसके लिए 100 से गुणा करेंगे तो ये कटेगा है नहीं, तो हम इसके लिए ऊपर कर देंगे 100/9 और ये आ जाएगा हमारा 100/9%। या हम इसके लिए सम्मिश्र भिन्न के रूप में बदलेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 11 नेम 99 होता है तो 11 सही 1/9%। ठीक है, अब कुछ ऐसी भिन्नें जो अक्सर प्रश्नों में दी गई होती हैं उनको समझ लेते हैं। मुझे लगता है कि ये हमें याद होनी चाहिए जिससे कि हम परीक्षा में अपने समय की बचत कर सकें। तो कुछ ऐसी भिन्नें जिनमें हम लोग बात करते हैं जैसे 1/11, 1/11 इसको जब हम प्रतिशत के रूप में बदलेंगे तो इसका मान आ जाएगा 9 सही 1/11%। इसी के साथ 1/40, 1/40 के लिए जब हम बदलेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 सही 1/2%। और 1/3 जब हम इसके लिए बदलेंगे प्रतिशत के रूप में तो ये आ जाएगा हमारा 33 सही 1/3%। इसी के साथ अगली भिन्न है 1/12, जब हम इसके लिए प्रतिशत के रूप में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 8 सही 1/3%। अगली है 1/13, तो इसके लिए हम जब प्रतिशत के रूप में बदलेंगे तो इसका मान आ जाएगा 7 सही 9/13%। अगली भिन्न है 1/14, जिसके लिए हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 7 सही 1/7% ही हो जाएगा। इसी के साथ अगली भिन्न है 5/8, जब हम इसके लिए प्रतिशत के रूप में बदलेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 62 सही 1/2%। अगली भिन्न है 1/15 को जब हम बदलेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 6 सही 2/3%। और अगली भिन्न है हमारी 4/7, जब हम इसके लिए बदलेंगे प्रतिशत में तो यह आ जाएगा हमारा 57 सही 1/7%। इसी के साथ कुछ और अगली भिन्नें हैं जैसे 5/7, जब हम 5/7 के लिए बदलेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 71 सही 3/7%। ऐसे ही अगली भिन्न है हमारी 1/8, जब हम 1/8 के लिए बदलेंगे तो आ जाएगा 12 सही 1/2%। ठीक है, और एक और हम भिन्न की बात करेंगे जो है 1/24, जिसके लिए हम बदलेंगे तो आ जाएगा 4 सही 1/6%। इतनी कुल भिन्नें हैं तो और भी कई सारी, लेकिन इतनी मुझे लगता है कि इतनी इम्पॉर्टेंट हैं जिनके लिए हमें याद होना चाहिए। अगर हमें ये याद हैं तो हम परीक्षा में अपने समय की बचत कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और भी है कि अगर हमारे लिए कहीं प्रतिशत मान दिया तो इस प्रतिशत मान के लिए हम इसके भी रूप में बदल सकते हैं। और अगर कहीं 1/12 दिया तो इसके लिए हम ऐसे प्रतिशत के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। अब अगर हम ऊपर बताई गई सभी चीज़ों को एक सूत्र के रूप में समझें तो सबसे पहले हमने प्रतिशत को भिन्न के रूप में समझा था। कैसे बदलेंगे तो इसमें हमारा आ जाएगा, अगर कहीं x प्रतिशत दिया गया है, इसको अगर हमें भिन्न के रूप में बताना है तो इसके लिए हम 100 से भाग कर देंगे, यानी ये हो जाएगा हमारा x/100। और इसी तरीके से अगर हम किसी भिन्न के लिए प्रतिशत के रूप में व्यक्त करेंगे, अगर मान लीजिए हमारे पास एक कोई भिन्न है a/b, इसके लिए अगर हम प्रतिशत के रूप में बदलेंगे तो ये आ जाएगा हमारा a/b गुणा 100%। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में प्रतिशत के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।